गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी इस वीक की परफॉर्मेंस को तो आपके साथ में स्टडी करने का प्रयास करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ स्टॉक की अगर एक साल की परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सारे किए कराए के ऊपर पानी फिर गया। स्टॉक ने जो मजबूती पिछले 12 महीनों में बमुश्किल यहां पे अर्न करी थी, सब की सब बाजारी की कमजोरी में, मार्केट की कमजोरी में पूरी तरीके से स्वाहा हो गई। अब ऐसे समय में इस स्टॉक के ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, हमको क्या विचार करने चाहिए हैं, या हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत जरूर करना चाहूंगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा जरूर हो सकती है क्योंकि इस स्टॉक में हम स्टॉक की परफॉर्मेंस और साथ साथ फ्यूचर की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। इसलिए अगर आपके पास में पर्याप्त समय है तो इस वीडियो को अभी देखिए, वरना जब कभी आपके पास में फ्री टाइम हो तब आप सुजलॉन की स्टडी के समय पे इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ में इस स्टडी को आगे बढ़ाऊं, प्रायर टू दैट मेरा एक कहना जरूरी है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं की जा रही है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस वीडियो को और ज़्यादा तूल देने की गलती आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करी जाए सुजलॉन एनर्जी के बारे में, तो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को यह स्टॉक 4.37% टूटता दिखाई पड़ा और ₹2.28 के इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस स्टॉक के अंदर 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और ₹4.25 से ज़्यादा ये प्राइस में हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बड़े कंसर्न के रूप में अगर मैं देखूं तो इस स्टॉक ने आपके साथ में ₹86.04 के हमको 52 वीक हाई बना के दिखाया और ₹35.50 के इसके 52 वीक लो थे। वहीं ₹49.85 पे स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, तो अपने 52 वीक लो के काफी करीब भी नजर आ रहा है। प्लस इस स्टॉक ने ₹50 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक भी कर दिया है। अब ऐसी कंडीशन में इस स्टॉक के निवेशक, उनके अंदर चिंता होना बिल्कुल लाजमी है, टेंशन हमारे अंदर होना बिल्कुल लाजमी है। अब इस स्टॉक पे हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, इसकी भी चर्चा यहां पर होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस स्टॉक की गिरावट को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। जस्टिफिकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे पड़े ऐसा नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी अगर मैं आपके साथ में एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो स्टॉक मार्केट जो है बाजार के अंदर बुरी तरीके से टूटती, ब्रेक होती दिखाई पड़ी है और मार्केट के अंदर हमको अच्छा खासा 26,000 से लेकर के 22,000 तक की रैली देखने को मिली है, जो कि टाउन साइड में 4,000 पॉइंट की गिरावट बताता है निफ्टी 50 के अंदर। तो अंदाजा लगाइए, जब निफ्टी 50 जहां मजबूत स्टॉक्स की पूरी लेंथ देखने को मिलती है, वहां पे आपको ऐसा हाल देखने को मिल रहा है, तो एक ऐसा स्टॉक जो मार्केट में फिलहाल अपने बुरे समय से वापस से रीग्रो करने का प्रयास करता दिखाई पड़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और यही चीजें सुजलॉन के लिए हमारे लिए कंसर्न पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमको गिरता दिखाई पड़ा। तो प्राइस एक्शन में जो अभी तक की गिरावट है वो जस्टिफाइड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें किसी प्रकार का सवाल जवाब मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है। लेकिन यहां पे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टडी में जरूर शामिल होने चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं बाजार की गिरावट के बारे में, तो हमारी संभावनाएं ये कहती हैं कि मार्केट के अंदर और भी गिरावट हो सकती है। और उस गिरावट के रीजंस के तौर पे अगर देखने की कोशिश की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ और ऐसे मूव लिए जाएं जो बाजार के लिए घातक हों, ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि पूरे ग्लोब के लिए। इन्हीं कड़ी में अगर मैं किसी और चीज को जोड़ने का प्रयास करूं तो यहां पे बात होती है आपके साथ में उस एनर्जी के बारे में जिससे सुजलॉन बिलोंग करता है। और सुजलॉन सेक्टर के इस बिजनेस के ऊपर ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर दिक्कतें पड़ सकती हैं, क्योंकि खुद यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस चीज को क्लियरली मेंशन किया गया था कि आने वाले समय में स्टॉक के अंदर, या फिर मैं कह सकता हूं मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं सुजलॉन कंपनी और ऐसी बिजनेस मॉडल के ऊपर यूएस गवर्नमेंट कुछ कड़े निर्णय ले सकती है। कुछ यहाँ पे टैरिफ्स को लेकर के और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं और इनका नेगेटिव इंपैक्ट सुजलॉन स्टॉक पे पड़ेगा। ये चीजें हमने भली भांति कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में शामिल की थी। जिस प्रकार से अग्रेसिवली यूएस प्रेसिडेंट अपने लगातार सभी फैसलों को इस समय अमली जामा पहनाते दिखाई पड़ रहे हैं, आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि इस एनर्जी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर भी या फिर इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और जो चीजें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कही गई थी, अगर उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो यूएसए के अंदर 2 से 3% का जो सुजलॉन एनर्जी का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है। फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्सेस बढ़ते दिखाई पड़ते हैं, उनका भी इंपैक्ट इस स्टॉक के बिजनेस पे पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अगर मैं रियलिस्टिक होकर बात करूं तो आने वाले समय में इस स्टॉक के प्राइस में दबाव बन सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि बिजनेस पे प्रेशर बनता दिखाई पड़ सकता है।
इस चीज़ की संभावनाएं भी हैं और ऐसे समय में स्टॉक के अंदर और भी दबाव बन सकता है। ये वो निगेटिव फैक्टर है जो आपकी स्टडी में हर हाल में शामिल होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। अब इसके बाद में अगर कुछ और चीज़ों को भी देखने की कोशिश की जाए तो थोड़ा सा हमको और भी डिटेल में देखना पड़ेगा। बात अगर मैं आपसे ये करने की कोशिश करूँ कि सुज़लोन की अभी तक की गिरावट क्या जस्टिफाइड दिखाई पड़ती है, तो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा हाल ही में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज़ों को अनाउंस किया गया और कंपनी ने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया कि कंपनी में ऐसी कोई भी खबर नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर प्राइस कंसर्न देखने को मिले, यानी कि कंपनी के बिजनेस में कोई भी दिक्कतें आती नजर नहीं आई हैं। कोई ऐसी मैं कहूँगा खराब खबर कंपनी की तरफ से आती नहीं दिखाई पड़ी जिसका कोई इंपैक्ट हमको इस स्टॉक पर देखने को मिले। साथ ही साथ अगर कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात की जाए, मैं कह सकता हूँ मोटे तौर पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, तो हाल ही में Q3 के जो नंबर यहाँ पे सुज़लोन के द्वारा प्रेजेंट किए गए वो काफ़ी फैसिनेटिंग थे। कंपनी के उन नंबर्स में हमने क्लियरली इस चीज़ को देखा कि कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेसिस का रेवेन्यू, कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेसिस के जो इनके प्रॉफिट्स थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते दिखाई पड़े। और इवन अगर ईयरली परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे दिसंबर 2023 के कंपेरिजन में दिसंबर 2024 का जो प्रॉफिट था वो 91% से ज़्यादा बढ़ता दिखाई पड़ा था। तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा मजबूत देखने को मिला, किसी प्रकार की कोई डाउनफॉल, कोई दिक्कतें नजर नहीं आई। जिस प्रकार से कंपनी मार्केट में वापस से अपने कहीं ना कहीं ग्रोथ को वापस से रिगेन करने का प्रयास कर रही है। एक समय मार्केट के अंदर ₹2 के नीचे जा चुका है स्टॉक, हमको 86 रुपए तक के हाई भी दिखा चुका है और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को पूरी तरीके से प्लेज फ्री कर लिया है। डेट इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी न्यूट्रल कर दी है, यानी कि किसी प्रकार का डेट कंसर्न नजर नहीं आता है। बिजनेस मॉडल भी मैं कह सकता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी में बिलोंग कर रहा है, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके पास में है। अडानी ग्रुप के साथ में भी जुड़ने की संभावनाएं हैं। कुछ बड़े बिजनेसेस को इन्होंने खुद टेक ओवर किया है, कुछ बड़ी सब्सिडरीज को इन्होंने अपने साथ में शामिल किया है। बिजनेस के अंदर एक्सपेंशंस भी देखने को मिले हैं। यूएस की तरफ से अचानक से कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, खासतौर से दिसंबर जनवरी के बीच में, जिनका इंपैक्ट मुझे लगता है कि स्टॉक के बिजनेस मॉडल पे पड़ता दिखाई पड़ रहा है। ये चीजें हमारे रिसर्च का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस को देखा जाए और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इस कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो मजबूती यहां पर काफी शानदार देखने को मिलती है। भले ही एक साल के अंदर इस स्टॉक के अंदर हमको 50% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिल चुकी है अपने हाई से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज को क्लियरली कह सकता हूं कि कंपनी के पास में आज भी एक मजबूत बिजनेस मॉडल, एक मजबूत मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं एक मजबूत डेटा अवेलेबल है, जो कि इस समय आने वाले समय की डिमांड को देखते हुए वापस से अपनी खोई हुई वैल्यू को ना सिर्फ रीगेन कर सकता है बल्कि कहीं ना कहीं उन 3 डिजिट नंबर पर पहुंचने का प्रयास भी कर सकता है, जो आज से कुछ महीने पहले हमारे लिए एक्सपेक्टेड नंबर के रूप में इस स्टॉक में दिखाई पड़ते थे। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक की करंट टाइम की गिरावट को लेकर के हमें कंसर्न है, हमारे अंदर डर बना हुआ है, तो डर गलत नहीं है, लेकिन उस डर में किसी प्रकार के गलत डिसीजन लेना मुझे लगता है कि वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा निर्णय लेकर के आए, इसकी संभावनाएं भी कम दिखाई पड़ती हैं। तो इन दैट कंडीशन मेरा मानना यह है कि सुज़लोन स्टॉक या मार्केट का कोई भी स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है या जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, अगर आपको इस समय बाजार में दिखाई पड़ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर से कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया है, कहीं वो चूक गया है, आपकी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट गलत हो गई है या आप ऐसे स्टॉक से बच गए हैं, तो मुझे लगता है कि उसको एक बार मार्केट कंपैरिजन में जरूर लेकर के आइए, मार्केट की जो स्थितियां हैं उनके कंपैरिजन में जरूर लेकर के आइए और उसके बाद में उस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है उसको मार्केट की परफॉर्मेंस के ग्राफ के आधार पर चेक करने का प्रयास जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। और अगर उन पैरामीटर्स के आधार पर मैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में बात करता हूं तो मुझे इस स्टॉक के अंदर अभी भी काफी मजबूती दिखाई पड़ती है। मुझे अभी भी लगता है कि इस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल्स हैं कि वापस से कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई सारे के सारे वैल्यूज को रीगेन करने का कड़ा प्रयास कर सकता है। बाकी इस समय मार्केट के अंदर रिस्क बहुत है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। धीमे धीमे करके बहुत स्लो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई विचार कर रहा है तो ये अच्छा एक तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जो इस समय मार्केट में आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि बाजार बॉटम बना चुका है। अब ये बॉटम कितने नीचे जाएगी ये एक बड़ा कंसर्न है और इसको थोड़ा सा हमारी स्टडी, हमारे रिसर्च का हिस्सा हमको जरूर से जरूर बनाना चाहिए और यहाँ पे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि आपके लिए जरूर इंप्लीमेंट हो सकती है, जो शायद सुज़लोन जैसे स्टॉक के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ बड़े मुनाफों, कुछ बड़े प्रॉफिट की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि इस स्टॉक के पास में वो ताकत भी है और इस स्टॉक के पास में वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल भी मुझे दिखाई पड़ता है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है सुज़लोन
सुजलॉन एनर्जी को लेकर के और इस समय मार्केट को लेकर के जो मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, वीडियो आपके साथ में रिसर्च के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, फ्रेंडली बेसिस पे प्रेजेंट किया गया है। इसको देख करके, इसको सुन करके आपको मार्केट में ना ट्रेडिंग करनी है, ना ही इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।